हम में से कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन या किसी ना किसी रूप में काम करके, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, किसी ना किसी रूप में देश का काम कर रहा है और देश के काम आ रहा है। अर्थात हम लोग देश के लिए एक रिसोर्स की तरह यूज हो रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस वाला जो चैप्टर है, इसमें हमको यही चीजें देखनी है कि ह्यूमन जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स हो सकता है अगर उसमें अच्छी स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है, और अगर वो अपनी स्किल एबिलिटीज को रिसोर्स के रूप में यूटिलाइज कर सकता है। तो ह्यूमन जो है वो भी एक अल्टीमेट रिसोर्स होता है, बशर्ते वो हेल्दी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और साथ ही मोटिवेटेड होना चाहिए। ह्यूमन जो कि एक रिसोर्स भी होता है, उसी को हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पर अनइक्वल तरीके से किया गया है। अर्थ की सरफेस के ऊपर कई लोग कई प्रकार की जगहों पे रहते हैं, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के पास रहते हैं, कुछ लोग इक्वेटर के पास रहते हैं, और कुछ अलग अलग कॉन्टिनेंट जैसे एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। आप जानते हैं कि सभी कॉन्टिनेंट्स और कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, वेदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। पॉपुलेशन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही, साथ में पॉपुलेशन की डेंसिटी भी जगह पे अलग अलग होती है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया में अर्थ की सरफेस पर कितने लोग रहते हैं, इसी को पॉपुलेशन की डेंसिटी कहा जाता है। द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑन अर्थ सरफेस। फॉर जैसे कि वर्ल्ड की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हर कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, तो उस प्रकार वहाँ की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो जो अर्बन एरिया है, अर्थात जो शहरी एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो वहाँ पर डेंसिटी बहुत ही कम होती है और जगह बहुत ज़्यादा होती है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर कौन से होते हैं जो पॉपुलेशन पर इफेक्ट डालते हैं। तो पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि लोग जहाँ पे रहते हैं और लोगों को ही पॉपुलेशन कहा जाता है, तो आप कैसी जगह पे रहना पसंद करेंगे, इसका आंसर तो हम एक जनरल सेंस से भी दे सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट जो है वो अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब कि मॉडरेट होना चाहिए, मीडियम, ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। रहने के लिए प्लेन्स का होना, मैदानी क्षेत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये ऐसे एरिया जो होते हैं वो फार्मिंग करने, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम आते हैं, और यहाँ पर हम बहुत सारी सर्विस एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर हिली एरिया है, ऊंचा नीचा है, तो यहाँ पे इन सब चीजों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। सॉइल जो है वहाँ की वो फर्टाइल होना चाहिए, मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी इफेक्ट डालती है। अगर फर्टाइल होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा, जो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी हो पाएगा। वाटर सप्लाई ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी की कमी होना भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट डालता है। साथ ही उस एरिया की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें भी होना चाहिए। इन सब के अलावा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट डालते हैं। अगर एक ही कल्चर के लोग एक ही जगह पे रहे तो उनमें आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता। ऐसा ज्यादातर जगहों पे आपने देखा ही होगा कि एक पर्टिकुलर मोहल्ला, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लोग वहाँ पे रहते हैं। साथ ही देखा जाता है कि उस एरिया में इकोनॉमिक फैक्टर ठीक ठाक है कि नहीं, अर्थात वहाँ पे इंडस्ट्रियल चीजें है कि नहीं, एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट के कुछ साधन है कि नहीं, ये सारी चीजें भी देखी जाए। पॉपुलेशन चेंज बेसिकली 3 चीजों के बारे में बताता है: वहाँ का बर्थ रेट, वहाँ का डेथ रेट और माइग्रेशन। अगर वहाँ बर्थ और डेथ रेट अगर सिमिलर चल रहे हैं तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बट साथ साथ अगर माइग्रेशन भी हो रहा है, माइग्रेशन का मतलब होता है अपनी मूल स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पे रहने के लिए चले जाना या वहीं जाके बस जाना, ज्यादातर लोग ऐसा एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है वो बेसिकली जेंडर, एज, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम के आधार पे किया जाता है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज से मिलकर के बनना। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पॉपुलेशन बनती है, उसमें कुछ मेल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, तो इन्हीं को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन में जो फैक्टर्स होते हैं वो जेंडर, जैसे कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है और कितने लोग अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन में आते हैं और कितने लोग इससे ऊपर आते हैं। उम्मीद है शॉर्टकट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।